Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Dear students, previous lecture में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं और सिस्टम ऑर्गन की डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ी थी। और उस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के सिर्फ नाम लिखे थे। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि माउथ का काम क्या है, माउथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह की डाइजेशन होती है। इसी तरह हम फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो बगैर टाइम ज़ाय किए अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, माउथ। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर 1 कौन सा है? माउथ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब माउथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? डियर स्टूडेंट्स, टीथ आपके पास क्या करते हैं? चीविंग करते हैं। चीविंग क्या है बच्चे? इट इज़ फिजिकल ब्रेकडाउन। सलीवा क्या है बच्चे? तो सिक्रीशन ऑफ सलीवरी ग्लैंड। जो क्या करता है? सलीवा सॉफ्टन्स द फूड को नरम बनाता है। ठीक है। अब चीविंग के ज़रिए वो छोटे छोटे पीसेस में चला गया है। ठीक है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल जो है, और सिक्रीशन के ज़रिए वो नरम हुए तो टोंग उससे क्या करता है? टोंग कन्वर्ट फूड इनटू अ बोलस। बोलस क्या होता है? राउंडेड शेप होती है, राउंडेड शेप स्ट्रक्चर, राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अब डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि किस तरह होता है। अगर हम डायग्राम ड्रा करें इसके लिए, माउथ के लिए, तो किस तरह ड्रा करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ड्रा करते हैं डायग्राम। ये आपके पास माउथ रीजन है। अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाला रीजन आपके पास माउथ रीजन है। इसको बड़ा करके बनाते हैं। ये जो माउथ है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर टीथ होते हैं, ऊपर जानिब भी टीथ होते हैं। ठीक है। और इसी तरह इसके अलावा दरमियान में टांग होती है। ठीक। अब ये टीथ्स क्या करते हैं? हमारे पास चीविंग करते हैं। जो बाहर से आपने बड़ा फूड लिया हुआ है, इसको छोटे छोटे पीसेस में लेकर चला जाता है। ठीक है। और यहाँ बस हमारे पास टोंग के नीचे अगर देखा जाए सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? सलीवरी ग्लैंड्स। ये सलीवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं, जिनको आप सलाइवा कहते हैं, उर्दू में थूक कहते हैं, सिक्रीशंस। ठीक है। वो सिक्रीशन इन छोटे छोटे पीसेस पर लगता है और ऐसे नरम बनाता है। ठीक है। और टोंग, इस टोंग का काम क्या है बच्चे? टोंग इन पीसेस को रोल करता है। ठीक है, रोल, और इसे कन्वर्ट कर देता है बोलस में। बोलस
राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है, जो कि फिर आसानी के साथ एसोफेगस के ज़रिए नीचे स्टमक में चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़, इससे अगला पार्ट जो है उसको आप फेरेंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंक्स। बच्चे फेरेंक्स क्या है? कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर (4 inches long), इसका काम क्या है? जो माउथ से खुराक है वो लेके एसोफेगस में देना। और ये कहाँ पर मौजूद होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ माउथ, माउथ के बिल्कुल बेस पर मौजूद होता है। बकल केविटी जिसे कहते हैं वहाँ पर मौजूद होता है। अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि डायग्राम के ज़रिए बच्चे सही समझ पा जाते हैं, सही समझ आती है उन्हें। ये अब बेस है, ये रीजन जो है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये जो रीजन है यहाँ से ये जो कौन शेप स्ट्रक्चर बन रही है ये वाली, और आप देख लें इस तरह की बन रही है, इसको आप कौन कहते हैं। ये क्या है? आपके पास फेरेंक्स है और इसकी जो लंबाई है 4 इंच है, पूरे 4 इंच ये लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि माउथ से खुराक लिया, एसोफेगस में दिया, ठीक है। खाने के दौरान ये एसोफेगस को खुराक पुश करता है, ठीक है। और जब आप सांस ले रहे होते उस दौरान ये सांस जो है डिलीवर करता है ट्रिके की जानिब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? एसोफेगस। एसोफेगस। डियर स्टूडेंट, एसोफेगस कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। पहली बात, थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा हिस्सा है। और ये आपके पास मस्कुलर ट्यूब है। इट इज मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है? तो एक्सटेंड फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टमक, फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक होता है। अगर हम स्ट्रक्चर में इसको ड्रा करें तो हमारे पास कुछ यू बनेगा इसके स्ट्रक्चर के। ये आता है नीचे, ये फेरेंक्स से नीचे और ये स्टमक तक। ये जो आपके पास मस्कुलर ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोफेगस। अब एसोफेगस आपके पास क्या करता है? पुश फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के ज़रिए जो खुराक फेरेंक्स से एसोफेगस में आई हुई है उसको स्टमक तक पहुंचाना, ये एसोफेगस का काम है। डियर स्टूडेंट्स, पेरिस्टालिसिस क्या है? ये आपके पास मस्कुलर मूवमेंट है। क्या है? मस्कुलर मूवमेंट है, जिसके ज़रिए खुराक जो है
वो पुश होती है पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एसोफेगस के बाद जो पार्ट आता है, आर्गन आता है, उसे हम स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात, इट इज जे शेप्ड आर्गन। जे शेप्ड आर्गन। इसके अलावा जे शेप्ड आर्गन है, ठीक है। मस्कुलर आर्गन है। क्या क्या है? मस्कुलर आर्गन है। जो इसकी बनावट है वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन। और इसके जो वाल है, ठीक है, स्टमक वाल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक वाल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स आपके पास क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपके पास गैस्ट्रिक जूसेस, इट कंटेन पेप्सन एंड HCl एटसेट्रा। इसमें आपके पास पेप्सन होता है, एक एंजाइम है, और HCl। अब इस पेप्सन का काम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब खुराक आप खा रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें प्रोटीन्स है तो पेप्सन क्या करता है? प्रोटीन्स को तोड़ता है। ये जो प्रोटीन्स है इसकी ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड छोटे छोटे पीसेज होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, जिससे प्रोटीन मिलकर बना होता है। और ये HCl हमारे पास क्या करता है? किल्स माइक्रोब्स इन द फूड में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह नीचे आ जाता है, ठीक है, तो उसे किल कर देता है, ठीक है। फंजाई वगैरह हो, जो माइक्रोब्स उसके अंदर हो, ठीक है, उसे किल करना ये HCl का काम है, क्योंकि HCl इज एसिडिक इन नेचर और बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। डियर स्टूडेंट, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऊपर से एसोफेगस आ गया, ठीक है। अब ये नीचे जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप देख लें इसको, इस तरह का होता है। ये आपके पास जे बन जाता है यूँ, इसको जे शेप्ड इसलिए कहते हैं। इसके जो वाल हैं, ये जो दीवार है, ठीक है, ये मसल से बना होता है, मसल। और इसमें ग्लैंड्स होते हैं, मस्कुलर है, ठीक है, मस्कुलर। और इसके अंदर जो है ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स इस तरह की, जिसको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके पास पेप्सन और HCl की सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। जो ऊपर से खुराक आ रहा है, ठीक है, उसको मिक्सचर, उसकी एक मिक्सचर बना लेते हैं, जिसको आप खाइल कहते हैं, ठीक है। जूसी मिक्सचर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक जूस की तरह होता है। इसके अलावा अगर आप ये कह लें, ये पॉइंट गलत नहीं होगा, जो केमिकल डाइजेशन है फूड की, वो स्टमक में स्टार्ट होती है। केमिकल डाइजेशन फूड स्टार्ट्स इन स्टमक। वो आपके पास स्टमक में स्टार्ट होती है। इससे पहले आपके पास जो है, जो टीथ के ज़रिए डाइजेशन होती है, जो फूड पार्टिकल जो है छोटे छोटे पीसेस में जा रहा होता है, उसे आप फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। और ये एक पॉइंट लिखें, फूड स्टेज इन स्टमक फॉर 4 आवर्स। 4 घंटों के लिए स्टे करता है, 4 आवर्स, उस यानी 4 घंटे लेता है। अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, वो आपके स्टमक में 4 घंटों के लिए पड़ा रहता है जूस बनने के लिए, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आप ये जो मस्कुलर आर्गन है, ठीक है, मसल से मिलकर बना है ना, तो वॉल ऑफ स्टमक मसल से मिलकर बना होता है और इसका काम क्या है? चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को चर्न कर लेता है, ग्राइंड कर ले, छोटे छोटे पीसेस में लेकर चला जाता है, जूस बना लेता है, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और उससे एक जूसी सब्सटेंस बना लेता है, ठीक है। लिक्विड सेमी सॉलिड होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो ही स्टमक से खुराक निकलती है तो वो आपके पास किधर पहुंच जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स टू फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास लिवर है, ठीक है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज वगैरह है, वहाँ से बाइल और कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि आकर फूड को मज़ीद डाइजेशन देते हैं, मज़ीद डाइजेशन फूड की करवाते हैं। तो सिक्रीशन of pancreas and liver are received here in small intestine। small intestine में जो पैंक्रियाज और लिवर की जो सिक्रीशंस है वो रिसीव होते हैं, ठीक है। जो सिक्रीशन है इनमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आती है? पैंक्रियाटिक बाइल आता है, पैंक्रियाटिक बाइल, पैंक्रियाटिक एंजाइम, इसके अलावा लिवर बाइल जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपके पास आकर जो फूड पड़ा हुआ है इंटेस्टाइन में उसकी कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, डियर स्टूडेंट, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें ग्लूकोज, प्रोटीन्स को आपके पास अमाइनो एसिड्स और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, इतना स्मॉल हो जाता है कि ये ब्लड वेसल्स का जो वाल है, ठीक है, उसमें से गुजर सकता है, ब्लड का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल वाल जो स्ट्रक्चर है अगर वो देखें तो उसके ऊपर इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर आपके पास कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको आप विलाई कहते हैं, विलाई। इस विलाई में आपके पास क्या होते हैं बच्चे? ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स।
अगर हम इधर से इस स्ट्रक्चर को काटें, ठीक है, बड़ा करके बनाएं, ठीक है, ये तो इनके अंदर आपके पास क्या मौजूद है? ब्लड वेसल्स। क्या? ब्लड वेसल्स मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ठीक, अगर इसको भी हम बड़ा करके बना लें और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए ताकि, तो हम यूँ बना सकते हैं कि ये ब्लड वेसल है और ये विलाई के ऊपर से स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे ग्लूकोज वगैरह है, अमाइनो एसिड है, जो चीज़ भी है, ठीक है, जो कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ये आपके पास ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड पड़ा हुआ है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में चला जाता है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड में, तो ये इस काबिल बन जाते हैं कि ये इधर से इधर आ सके, समाल हो जाते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर जो पोर्स होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए ये यहाँ आते हैं। एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो हम लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स इन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से पहले एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट कर जाती है इस हमारे इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, और जो ही एंड तक पहुंचता है डियर स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट सारी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट्स in the last part of स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन है फूड मॉलिक्यूल की वो कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है उसमें तकरीबन सारी की सारी जितनी फूड है, ठीक है, जो चाहिए बॉडी के लिए, ठीक है, वो ले लेता है। ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करें तो ये स्टमक, ये आप लोगों के पास स्टमक आ गई, यहाँ से ये जैसे ही निकलते यूँ रोल करते हैं। अगर आप देखें स्ट्रक्चर में तो समान इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका जो डायमीटर कम होता है और ये इसी तरह, ठीक है, यहाँ से ये ज्वाइन करता है, 1 2 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आगे ये ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो यहाँ तक फूड आते हुए इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके पास। तो इसमें जितनी फूड आपको चाहिए, एब्जॉर्बेंस चाहिए ब्लड को, ठीक है, ब्लड में किसी चीज़ की कमी हो तो वो इधर से ले लेता है तकरीबन। ठीक है, और जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से उससे फीसिस बन जाता है और जिस्म से निकल जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। Dear students, now we are going to discuss what is large intestine. Large intestine क्या है? तो पहली बात, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा है लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा, इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग जो फूड रह जाता है अनडाइजेस्टेड, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, passes
थ्रू किस चीज़ के ज़रिए पास होता है जिस्म से? इस लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए, लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, तो बच्चे जहन में रखना है सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओनली साल्ट एंड वाटर, ओनली साल्ट एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड। सिर्फ और सिर्फ आपके पास साल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। बाकी फूड पार्टिकल जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उनकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। जो रिमेनिंग चीज़ है, ठीक है, सेम जिसे आप फीसिस कहते हैं, ठीक है, फीसिस से फीसिस क्या है? इसके बाद वाटर रीअब्जॉर्ब और साल्ट रीअब्जॉर्ब हुआ, जो चीज़ बची सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, उसको आप फीसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसिस, ठीक है। और ये फीसिस रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस क्या है? लास्ट पोर्शन, बिल्कुल लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर डी सिस्टम लिख लूँ शॉर्टकट में, डी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन को मैं एल इंटेस्टाइन लिखता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी पोर्शन है, ठीक है। ये एक पोर होता है, होल होता है, जिसके ज़रिए जो गंदी चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ रह जाती है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, वो हम जिस्म से बाहर फेंकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब होल डायग्राम बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का और उस मुख्तलिफ पार्ट को लेबल करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल इट। बच्चे, ये फीसिस कहाँ पर स्टोर्ड होती हैं? ये एक पॉइंट लिख लें, फीसिस आर स्टोर्ड इन रेक्टम। फीसिस आर स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम पार्ट, रेक्टम में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फीसिस स्टोर होती है। जो ही उसका लेवल राइज होता है तो फिर वो आपको मैसेज करता है कि आप वॉशरूम चले जाए, ठीक है, और स्टूल्स पास आउट कर ले जिसम में ज़्यादा हो गई, ठीक है। जो इसमें फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, इसको आप अलग नाम देते हैं। फिर ये वाला पार्ट, इसको अलग, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। फिर ये दरमियान में अगर आप देख ले छोटी छोटी आंथियाँ मौजूद है, ठीक है, उर्दू में आंत कहते हैं। और फिर इसका अगर देख ले डायमीटर ज़्यादा है, दरमियान वाले का कम है, इसको अलग नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर पाउच, ये क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दे रहा है, ठीक है, इसको अलग नाम, इस पोर को आप अलग नाम देते हैं। तो इंडिविजुअली नेम देते हैं, ठीक है, हर एक को, हर एक का नाम लिख लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पार्ट इज माउथ। उसकी बेस पर हमारे पास क्या होता है? फेरेंक्स होती है। उससे नीचे हमारे पास क्या होती है? एसोफेगस होती है। उससे नीचे हमारे पास स्टमक होती है। उससे नीचे जो नैरो पार्ट है, ठीक है, पतली आंथियाँ जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से और इसे आप क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी डायमीटर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से हम स्मॉल और लार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर डायमीटर कम है, पतली है, और यहाँ पर मोटी है।
इसीलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पोर्शन जो है, इसमें अगर आप देखें थोड़ी सी वाइड रीजन जो है वाइड हो जाती है, मोटी हो जाती है और आज़ाद हो जाती है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर देता है। इसको आप रेक्टम कहते हैं। इसमें फीसेस वगैरह स्टोर रहते हैं। जो ही लेवल एलिवेट करता है, ज़्यादा होता है, तो फिर आपको मैसेज आता है कि आप वॉशरूम चले जाएँ, ठीक है, फीस जो आपके पास स्टूल वगैरह उसे पास आउट कर ले, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पोर है, इसको आप एनस कहते हैं। ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि इसी तरह अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को वक्त पर मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और वो ग्रो करे। थैंक यू, वस्सलाम।